एक और बार स्वागत है आप लोगों का, आपका और हमारा यूट्यूब चैनल क्वांटम क्विप्स का एक और नया वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम लोग कूलम्ब्स लॉ के ऊपर कुछ और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको बहुत कुछ सीखने का मिलेगा और स्पेशल ट्रिक्स भी मिलेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जल्दी चुटकियों में आंसर करने के लिए। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो बच्चों यहां पे देखो, पहला क्वेश्चन दिया गया है, टू चार्जेस आर 3 मीटर अपार्ट एंड देयर कॉम्बाइंड चार्ज इज 20 माइक्रोकूलम। इफ द फोर्स बिटवीन देम इज 0.075 न्यूटन, व्हाट आर द चार्जेस, ये पूछा गया है। तो हम लोगों ने कंसिडर कर लिए कि चलो लेट चार्जेस आर Q1 माइक्रोकूलम एंड Q2 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम में हम लोग इसको कंसीडर कर लेते हैं, Q1 माइक्रोकूलम एंड Q2 माइक्रोकूलम। तो इसका मतलब बच्चों पहला जो तुम्हारा इक्वेशन बनेगा वो बनेगा Q1 प्लस Q2 इक्वल्स टू 20। ये तुम्हारा पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन क्या बताया गया है? दूसरा इक्वेशन है कि दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस है तुम्हारा 3 मीटर का, 3 मीटर का तुम्हारा डिस्टेंस है। तो बच्चों ये अगर Q1 माइक्रोकूलम और ये अगर Q2 माइक्रोकूलम है तो फोर्स कितना आएगा? यहां से फोर्स आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू 10⁻⁶ इंटू Q2 इंटू 10⁻�6 डिवाइडेड बाय बच्चों 3 का स्क्वायर, r का स्क्वायर होता है। तो फोर्स बताया गया है 0.075 न्यूटन। अभी देखो बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹ इंटू ये आ जाएगा बच्चों Q1 इंटू Q2 इंटू 10⁻⁻12 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल्स टू 0.075। तो ये वाला 9 इस वाले 9 को कैंसिल कर देगा। ये 10⁻12 है, 10⁻9 है तो 10⁻³ बचेगा। सो Q1 Q2 इंटू 10⁻³ that should be equals to 75 into 10⁻³ तो ये भी कैंसिल हो गया। तो यहां से बच्चों आ गया Q1 into Q2 इक्वल्स टू 75 और Q1 प्लस Q2 इक्वल्स टू 21। इन दोनों इक्वेशन को भी सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों? चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हमें क्या मिलेगा बच्चों? यहाँ पे देखो Q1 प्लस Q2 दिया हुआ है, हम लोग Q1 माइनस Q2 ऐसे लिखेंगे। Q1 माइनस Q2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर। स्पेशल ट्रिक है ये, Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स Q1 Q2। अभी देखो Q1 प्लस Q2 का वैल्यू है 20, तो 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 75। तो यहां से बच्चों तुम्हारा आ जाएगा अंडर रूट 400 माइनस 4 5 20 एंड 300। तो ये आ जाएगा बच्चों अंडर रूट 100, तो बच्चों आ जाएगा 10। तो Q1 प्लस Q2 है 20, Q1 माइनस Q2 है 10, तो कितना आएगा? Q1 प्लस Q2 है तुम्हारा 20 और Q1 माइनस Q2 तुम्हारा है 10। तो यहां से कितना मिल जाएगा हम लोगों को? हम लोगों को मिल जाएगा कि 2Q1 इक्वल्स टू 30, दैट मीन्स Q1 इक्वल्स टू 15 माइक्रोकूलम। अगर Q1 तुम्हारा 15 माइक्रोकूलम है तो ऑब्वियसली तुम्हारा Q2 आएगा 5 माइक्रोकूलम। तो देखो कितने जल्दी हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। तो ये तुम्हारा बेसिक कंसेप्ट के ऊपर पहला क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो एक बार वापस रिवाइंड करके देख लेना, समझ में आ जाएगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला गया है अ चार्ज कैपिटल Q इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स सच दैट फोर्स बिटवीन देम when they are separated by some distance is maximum। मतलब एक चार्ज तुम्हारा कैपिटल Q था, कैपिटल Q एक चार्ज था, उसको 2 हिस्से में बांटा गया, 2 हिस्से में उसको बांटा गया। तो उन दोनों को अगर एक फिक्स सेपरेशन में हम लोग रख देते हैं तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स आ रहा है वो मैक्सिमम होगा। तो तुम्हें बताना है कि कैपिटल Q कौन से हिस्से में बटा है। तो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि ये स्मॉल q और कैपिटल Q माइनस स्मॉल q हिस्से में बढ़ गया है। तो अभी इन दोनों के बीच में जो फोर्स आएगा बच्चों वो क्या आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल q इंटू कैपिटल Q माइनस स्मॉल q डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। तो बच्चों बोला गया है कि f इज मैक्सिमम। तो बताओ मैक्सिमम कब होता है? जब किसी भी फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 होता है। तो इसका मतलब f इज मैक्सिमम व्हेन
df by dq इक्वल्स टू 0, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मैक्सिमम f तुम्हारा मैक्सिमम तब होगा जब f का q के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 आएगा। तो ठीक है, चलो कर लेते हैं डेरिवेटिव। तो df by dq जब हम करेंगे बच्चों तो यह आएगा d of dq 1/4 pi epsilon naught small q capital Q minus small q divided by r square, that should be 0। अभी बच्चों ये तो कांस्टेंट है ये दोनों, तो वो डेरिवेटिव के बाहर आ जाएगा। इसका मतलब 1/4 pi epsilon naught r square, ये कांस्टेंट बाहर आ गया और अंदर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं माइनस q square, that should be equals to 0। तो बच्चों ये तो कांस्टेंट है, ये 0 नहीं हो सकता। अच्छा यहाँ पे मैंने ये लिखना भूल गया, यहाँ पे d by dq रहेगा। तो बच्चों ये तो कांस्टेंट है, ये 0 नहीं हो सकता, तो हम लोग इसको लिख लेते हैं ऐसे d dq ऑफ कैपिटल Q स्मॉल q माइनस q स्क्वायर, दैट शुड बी इक्वल्स टू 0। तो अभी बच्चों ये q की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा तो ये तो कांस्टेंट रह जाएगा, इसका डेरिवेटिव 1 आएगा, यानी कि ये तुम्हारा कैपिटल Q आ जाएगा और q स्क्वायर का डेरिवेटिव में माइनस 2q आएगा, माइनस 2q, दैट शुड बी इक्वल्स टू 0। इसका मतलब माइनस 2q इक्वल्स टू माइनस कैपिटल Q, कैंसिल कैंसिल, सो स्मॉल q इक्वल्स टू कैपिटल Q बाई 2। तो बच्चों ये आ गया तुम्हारा स्मॉल q का वैल्यू, यानी कि एग्जैक्टली अगर हाफ में वो डिवाइड होंगे ये कैपिटल Q वाला चार्ज, तभी जाके उनमें जो फोर्स एक्ट करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो मैक्सिमम होगा। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखो बच्चों आ गया थर्ड क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यूज होगा। यहाँ पे बोला गया है कि दो आइडेंटिकल चार्ज है A और B जो एक दूसरे को रिपल कर रहा था विद द फोर्स 2 × 10⁻⁵ न्यूटन। तो बच्चों मान लो मेरे पास एक यहाँ पे मेटालिक बॉल था A और एक यहाँ पे मेटालिक बॉल था B, दो आइडेंटिकल है, मतलब इसका भी चार्ज है Q तो इसका भी चार्ज है Q, और इन दोनों के बीच में कोई एक सेपरेशन है जिसको हम लोग स्मॉल r कंसीडर कर लेते हैं। तो इन दोनों के बीच में जो रिपल्शन फोर्स आ रहा है अभी वो है 1/4 pi epsilon naught q square by r square and that should equals to तुम्हारा है 2 × 10⁻⁵ न्यूटन। एकदम क्लियर है। सेकेंड लाइन में बोला गया है एंड अनदर आइडेंटिकल अनचार्ज्ड स्फीयर C is touched to A। अभी देखो कंसेप्ट ये है कि अगर कोई तुम्हारा अनचार्ज्ड स्फीयर किसी भी एक चार्ज स्फीयर के साथ टच करता है, पिछला वीडियो देख लेना, अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हो तो इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में कंसेप्ट बता दिया था कि अगर इसके पास कोई चार्ज नहीं है लेकिन इसके पास Q चार्ज है, जब एक दूसरे को टच करेगा तो इसके पास चार्ज हो जाएगा Q/2 और इसके पास भी चार्ज हो जाएगा Q/2। यानी कि जो थर्ड स्फीयर C को लाया गया अभी वो कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है और इसके बीच में एकदम मिड पॉइंट पे प्लेस किया गया है C को। तो अभी A का जो चार्ज है वो बन गया है Q/2, C का जो चार्ज है वो आ गया है Q/2, लेकिन B का जो चार्ज है वो अभी भी Q है। तो एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे प्लेस किया गया है, तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा बच्चों r/2, ये वाला डिस्टेंस भी हो जाएगा बच्चों r/2 और ये एक दूसरे को रिपेल करेगा। अभी बताओ बच्चों A और C के बीच में फोर्स कितना आएगा, AC कितना आएगा, 1/4 pi epsilon naught Q/2 × Q/2 डिवाइडेड बाय r/2 का होल स्क्वायर। तो बच्चों इसको कैलकुलेट करो थोड़ा सा, तो ये आ जाएगा 1/4 pi epsilon naught r²/4 इंटू Q²/4 है ना बच्चों। तो यहां से आ जाएगा ये by4 और by4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/4 pi epsilon naught Q²/r², यानी कि जो पहले F था वही आ रहा है अभी भी। अभी बच्चों B और C के बारे में बताओ, FBC है ना, तो ये आ रहा है बच्चों 1/4 pi epsilon naught Q/2 इंटू Q डिवाइडेड बाय r/2 का होल स्क्वायर। तो बच्चों यहां से ये आएगा 1/4 pi epsilon naught r²/4 इंटू Q²/2। तो यहां से ये कैंसिल होकर 2 बनेगा, दैट मीन्स ये बन जाएगा 2/4 pi epsilon naught Q² by R² and that should be equals to 2 times of F।
अभी बच्चों दोनों ही जो तुम्हारा फोर्स है दोनों ही रिपल्सिव फोर्स है, मतलब ए सी को इस तरफ धकेलने की कोशिश करेगा, ए सी इस तरफ लगेगा, और ए बी सी एक्स को इस तरफ धकेलने की कोशिश करेगा, यानी कि ये बी सी इस तरफ लगेगा। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, तो ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो नेट फोर्स जो यहाँ पे आएगा बच्चों, जो यहाँ पे तुम्हें नेट फोर्स देखने के लिए मिलेगा, वो नेट फोर्स आ जाएगा तुम्हारा 2F माइनस एफ, और ये आ जाएगा बच्चों F, यानी कि 2 इंटू 10 टू दी पावर -5 न्यूटन। ये मैंने कहां से लिखा, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर डायरेक्शन पूछेगा तो बताओ, 2F माइनस एफ, यानी कि जो पॉजिटिव F आया है वो 2F की डायरेक्शन में ही आएगा, यानी कि BC के डायरेक्शन में ही आएगा, यानी कि इस तरफ आएगा टुवर्ड्स द A। BC को एक नेट फोर्स देके टुवर्ड्स द A की तरफ वो उसको फेंक देगा। तो ये हुआ क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है बच्चों। अभी हम लोग एक थोड़ा सा और टफ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बच्चों आ गया हमारा चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन में बोला गया है, देखो, कंसिडर अ फिक्स्ड चार्ज कैपिटल Q एंड अनदर चार्ज स्मॉल q इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस x0 फ्रॉम कैपिटल Q। यानी कि बोला गया है तुम्हारे पास यहाँ पे एक चार्ज था जो कि है तुम्हारा कैपिटल Q, और वहां से कुछ डिस्टेंस x0 पे एक चार्ज था स्मॉल q। ये डिस्टेंस है बच्चों तुम्हारा x0, ठीक है। अभी बोला गया है कि इसका वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x फाइंड आउट करो। तो पहले सोच लो बच्चों कि इसके पास वेलोसिटी आएगा क्यों, क्योंकि ये भी पॉजिटिव तो रिपेल करेगा, यानी कि रिपेल करेगा तो उसको इस साइड में एक फोर्स मिलेगा, उस फोर्स की वजह से उसको एक एक्सेलरेशन मिलेगा, उस एक्सेलरेशन की वजह से उसमें एक वेलोसिटी आएगा। तो हम लोग उसी स्टेप को फॉलो करते करते जाएंगे, यानी कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि उसके पास कितना फोर्स आ रहा है। तो फोर्स आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय x0 का होल स्क्वायर, ये आ गया। अभी देखेंगे उसके पास एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, एक्सेलरेशन मतलब फोर्स पर यूनिट मास, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q बाई m इंटू x0 का स्क्वायर। अभी एक्सेलरेशन को हम लोग क्लास 11 की कंसेप्ट से लिख सकते हैं v इंटू dv dx। अगर याद नहीं तो क्लास 11 का मोशन इन वन डायमेंशन एक बार देख लो, इस चैनल में भी आएगा वीडियो, तो उसको भी तुम लोग कंसिडर कर सकते हो। तो v इंटू डी बाई डी एक्स दैट इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q बाई m x0 का स्क्वायर, है ना। तो ये तो मैंने एक फिक्स पोजीशन मान ली है, लेकिन अभी हमें ये एक जनरल कंसेप्ट से करना है। तो हम लोग मान लेते हैं कि ये जो वेलोसिटी है वो कोई एक आर्बिट्ररी पोजीशन x पे है, x0 नहीं, कोई एक आर्बिट्ररी पोजीशन x पे है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे बच्चों, अभी हम लोग इंटीग्रेट करेंगे v dv दैट इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q बाई m इंटू x टू द पावर -2 dx। इसको बच्चों हम लोग बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे। तो बच्चों हमें इनिशियली यहाँ पे कोई वेलोसिटी नहीं था, तो इंटीग्रेशन आएगा फ्रॉम 0, कोई एक आर्बिट्ररी वेलोसिटी v उसको अचीव होगा, तो दैट इंटू v dv इक्वल्स टू कांस्टेंट जो भी है उसको बाहर ले लो, ये सभी कांस्टेंट क्वांटिटी है, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q बाई m इंटीग्रेशन x टू दी पावर -2 dx, और ये आएगा बच्चों x0 पोजीशन पे था, कोई आर्बिट्ररी पोजीशन x पे जा रहा था। तो v dv का इंटीग्रेशन होता है v²/2 दैट इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q बाई m। x टू दी पावर -2 का होता है x टू दी पावर -1 डिवाइडेड बाई -1, लिमिट होगा x0 से x की तरफ। तो यहां से 2 और 4 कैंसिल कर दिया मैंने, तो ये आ गया तुम्हारा v² इक्वल्स टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट m, ऊपर में रहेगा बच्चों कैपिटल Q स्मॉल q इनटू, इसको मैंने लिख लिया माइनस सामने, और इसको मैंने लिख लिया 1/x माइनस 1/x0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। अभी देखो माइनस है तो इसको अंदर पे ले जाएंगे हम लोग, तो v² इक्वल्स टू कैपिटल Q स्मॉल q बाई ट्वाइस पाई एप्सिलॉन नॉट m, ये आ जाएगा 1/x0 माइनस 1/x, इतना आ गया। अभी v² आया है तो v आ जाएगा बच्चों
कैपिटल Q स्मॉल q बाई ट्वाइस पाई एप्सिलॉन नॉट m इंटू 1 बाई एक्स नॉट माइनस 1 बाई एक्स उसका होल टू दी पावर हाफ। तो ये आ गया बच्चों मेरा वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x। बहुत ही सिंपल सा है लेकिन कंसेप्चुअल वाला है। तो हम लोग कंसेप्चुअल वाला क्वेश्चन ही सीख रहे हैं क्योंकि मैंने बताया है कि कंसेप्ट अगर हम लोग क्लियर कर लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन हम लोगों को टफ नहीं लगेगा। तो बच्चों बताओ कि अभी तक हम लोगों ने जो भी क्वेश्चन किए हैं, 4 क्वेश्चन किए हैं, 4 अलग अलग टाइप्स का क्वेश्चन हम लोगों ने सीख लिए हैं और ये क्वेश्चन बहुत बहुत तुम लोगों को कंसेप्ट बिल्ड कर चुका है अगर तुम लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो हम लोग चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं वो क्या क्या कह रहा है हम लोगों को। तो आ गया बच्चों हमारा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन हम लोग जनरल वे में सॉल्व करेंगे, फिर जाके हम लोग एक ट्रिक देखेंगे, एक शॉर्टकट देखेंगे जो चुटकियों में हमारा क्वेश्चन सॉल्व कर देगा, जो कि मैंने पहले वीडियो के पहले मैंने बताया था इसके बारे में। तो चलो पहले नॉर्मल सा क्वेश्चन को समझ लेते हैं। बोला गया है कि 2 पॉइंट चार्ज है स्मॉल q एंड 4q एट अ डिस्टेंस l अपार्ट। यानी कि यहाँ पे तुम्हारा एक चार्ज है स्मॉल q और यहाँ पे एक चार्ज है तुम्हारा 4q और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस था वो था तुम्हारा l। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस था l। बोला गया है कि इनका जो लाइन ज्वाइनिंग है ये वाला, यहाँ पे एक तीसरा चार्ज प्लेस करना है ताकि वो तुम्हारा इक्विलिब्रियम पे रहे। अभी हम लोगों को पता नहीं है कि वो चार्ज को कहां पे प्लेस करना है, तो मैंने मान लिया कि उस चार्ज को यहां पे प्लेस करना है जो कि है तुम्हारा कैपिटल Q। अभी इस डिस्टेंस को मैंने x कंसीडर कर लिया तो ऑटोमेटिकली ये वाला डिस्टेंस मेरा l माइनस x हो जाएगा, है कि नहीं बोलो बच्चों? बिल्कुल सही सर, हो जाएगा। इसको मैंने a, इसको मैंने b और इसको मैंने c मान लिया। अभी इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? देखो मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मेरे ऊपर क्या लग रहा है? एयर प्रेशर लग रहा है और मेरे अंदर से ब्लड क्या दे रहा है? ब्लड प्रेशर दे रहा है, जो कि दोनों इक्वल होते हैं, इसके लिए मुझे इक्विलिब्रियम मिल रहा है। या फिर मान लो कि ये जो पेन है, इस पेन को मैं होल्ड करके रख रहा हूं, कैसे? इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड पे लग रहा है, मैंने इसको होल्डिंग किया हुआ है तो इसके ऊपर मैंने अपवर्ड एक फोर्स दिया हुआ है, तो ये इक्विलिब्रियम पे है। यानी कि इक्विलिब्रियम का सिंपल सा मीनिंग ये है, अगर हम आसान शब्दों में कहें तो इक्विलिब्रियम का मीनिंग होता है कि उसके ऊपर नेट फोर्स 0, यानी कि उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। तो अभी बच्चों यहाँ पे अगर इस सिस्टम को इक्विलिब्रियम पे रहना है तो ये वाले दोनों के बीच में फोर्स और ये वाले दोनों के बीच का फोर्स इक्वल होना चाहिए ताकि वो दोनों एक दूसरे को फोर्स कैंसिल कर दे, है ना? इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं आसान शब्दों में कि F बिटवीन AC शुड बी इक्वल्स टू F बिटवीन BC। तो यहां से क्या आएगा बच्चों? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल q कैपिटल Q डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q इंटू 4 स्मॉल q डिवाइडेड बाय l माइनस x का होल स्क्वायर। अभी बच्चों यहां से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, स्मॉल q कैंसिल हो गया, कैपिटल Q कैंसिल हो गया। अभी यहाँ पे अगर हम दोनों की साइड स्क्वायर रूट करेंगे तो ये मिलेगा 1/x और ये मिलेगा 2/l माइनस x। तो अगर हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो l माइनस x इक्वल टू 2x, तो यहां से मिल जाएगा l इक्वल टू 3x, तो वहां से मिल जाएगा x इक्वल टू l/3। तो थर्ड चार्ज का पोजीशन क्या हुआ? थर्ड चार्ज का पोजीशन हुआ तुम्हारा l/3 फ्रॉम चार्ज A। वो देखना है ऑप्शन में, है ना? फ्रॉम चार्ज A से डिस्टेंस अगर l/3 है। अगर कोई ऑप्शन में अगर B से चार्ज का डिस्टेंस दिया हुआ है तो l से माइनस कर देंगे। सो डिस्टेंस फ्रॉम B वो भी कर लेते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम B वो भी देख लेते हैं। तो डिस्टेंस फ्रॉम B क्या आएगा? वो आएगा तुम्हारा l माइनस x, यानी कि l माइनस l/3 यानी कि 2l/3। तो 2l/3 तुम्हारा हो गया B से डिस्टेंस। तो ये हम लोग जनरल क्वेश्चन में सॉल्व कर लिया, यानी कि बोर्ड्स में अगर क्वेश्चन आएगा, आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग ये आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन बच्चों मैं जो ट्रिक्स के बारे में बात कर रहा था, वो ट्रिक्स का आंसर आएगा बच्चों, अगर कोई तुम्हारा डिस्टेंस में ये है Q1, ये है Q2 और इसका बीच का डिस्टेंस अगर L है, तो बोल रहा है कि जो थर्ड चार्ज हम लोगों ने प्लेस किए थे यहाँ पे, अगर वो तुम्हारा ये x है तो इस Q1 से x का वैल्यू आएगा बच्चों तुम्हारा √Q1
बाई रूट ओवर Q1 प्लस रूट ओवर Q2 इंटू L। ये आ जाएगा बच्चों तुम्हारा आंसर। देखो करो इसको, यहाँ पे Q1 क्या है Q, Q2 क्या है 4Q, तो बताओ क्या आएगा अंडर रूट Q बाई अंडर रूट Q प्लस 2 रूट Q है ना इंटू L। रूट Q को कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे तो ऊपर आएगा 1/1 प्लस 2 इंटू L यानी कि L/3 आ गया ना बच्चों। कितना टाइम लगेगा, हार्डली 5 से 6 सेकंड टाइम लगेगा और ये क्वेश्चन तुम्हारा नीट और जेई में आते हैं और तुम चुटकियों में इसको सॉल्व कर पाओगे। तो यही होगा हमारे चैनल में कि हम लोग उसको जनरल वे में भी सीखेंगे और जिस जिस क्वेश्चन में ट्रिक अप्लाई हो सकता है उस क्वेश्चन में हम लोग ट्रिक्स भी सीखेंगे। तो इस क्वेश्चन को सही तरीके से एक बार देख लो, समझ लो और हम लोग चलेंगे आज के इस वीडियो का एक लास्ट क्वेश्चन जो कि इसी टाइप का क्वेश्चन होगा उसके ऊपर। तो आगे बच्चों हमारा लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू एंड नेचर ऑफ द चार्ज व्हिच इज प्लेस्ड बिटवीन Q एंड 4Q इन द प्रीवियस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन से रिलेटेड है कि जो तुम्हारा यहाँ पे स्मॉल q चार्ज था और जो तुम्हारा यहाँ पे 4Q था तो इनका डिस्टेंस जो L था, इनके बीच में जो चार्ज पुट किया था मैंने कैपिटल Q, ये A था, ये B था और ये C था। तो कैपिटल Q का नेचर मतलब कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये पूछा है और उसका वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो देखो ये वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें ये पोजीशन फाइंड आउट करना होगा, यानी कि AC का डिस्टेंस और CB का डिस्टेंस ये पहले फाइंड आउट करना होगा, जो कि तुम ट्रिक्स की मदद से आसानी से कर सकते हो। तो ये मेरा आया था बच्चों L/3 एंड 2L/3। अभी ये इक्विलिब्रियम पे था तो इक्विलिब्रियम पे था मतलब टोटल फोर्स 0 होगा, किसी की भी बीच में टोटल फोर्स 0 होगा। तो देख लो यहाँ पे कि जो तुम्हारा Q वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जिनके बीच में फोर्स लिया जाता है बच्चों, इसके और इसके बीच में फोर्स लिया जाता है, ये और इसके बीच में फोर्स लिया जाता है, दैट इक्वल्स टू 0। या फिर तुम इन दोनों के बीच में भी फोर्स ले सकते हो और इन दोनों के बीच में भी फोर्स ले सकते हो। मतलब मैं आसान शब्दों में ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि फोर्स बिटवीन AC भी ले सकते हो एंड फोर्स बिटवीन AB, या फिर फोर्स बिटवीन BC एंड फोर्स बिटवीन AB। मतलब AB को लेना ही है, जो तो गिवन चार्ज है उन दोनों के बीच में फोर्स को पहले लेना है, फिर जाके तुम्हें करना है F बिटवीन AB प्लस F बिटवीन BC दैट इक्वल्स टू 0। तो करो, तो F बिटवीन AC क्या है, AB की क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल q 4Q डिवाइडेड बाई L का स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q इंटू 4Q डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस है 2L/3 का होल स्क्वायर दैट इक्वल्स टू 0। तो अभी यहां से क्या होगा, ये उस साइड चला जाएगा तो 4Q स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से, लिखना और ना लिखना सेम ही है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाई L स्क्वायर दैट इक्वल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाई 2L/3 इसका होल स्क्वायर। तो 4 पाई एप्सिलॉन 4 पाई एप्सिलॉन तो कैंसिल हो गया है ना, और यहाँ पे बच्चों तुम्हारा 4 भी कैंसिल हो गया, एक स्मॉल q भी कैंसिल हो गया, तो यहां से आ गया Q बाई L का स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस Q बाई 4L स्क्वायर, नीचे 9 आएगा तो 9 को मैंने ऊपर कर दिया, तो यहाँ पे ये L स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा बच्चों माइनस 4Q बाई 9 दैट इक्वल्स टू कैपिटल Q, यानी कि कैपिटल Q का नेचर जो है वो ऑपोजिट ऑफ द नेचर स्मॉल q एंड 4Q। मतलब अगर ये दोनों पॉजिटिव में है तो ये नेगेटिव में रहेगा, या फिर अगर ये दोनों नेगेटिव में है तो ये पॉजिटिव में रहेगा। ये हमेशा याद रखना, अगर इक्विलिब्रियम में होना चाहिए तो दो एंड पे जो नेचर का चार्ज है बीच का चार्ज उसके ऑपोजिट नेचर का होना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे उसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जैसे मैंने बताया, दो एंड का जो चार्ज है उन दोनों के बीच में फोर्स लेना है और किसी भी बीच का दो फोर्स के बीच में चार्ज लेके इसको इक्वल टू 0 कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चों अगर ये क्वेश्चन तुम लोगों को समझ में आ गया होगा तो तुम लोगों को एक होमवर्क क्वेश्चन है, इसको करके कमेंट में आंसर बताना। मैं यहाँ पे मैंने दे दिया स्मॉल q, यहाँ पे मैंने दे दिया स्मॉल q, इसका बीच का डिस्टेंस मैंने दे दिया L। तो तुम्हें बताना है कि कहां पे एक थर्ड चार्ज पुट करना है ताकि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहे और उस चार्ज का नेचर और तुम्हारा वैल्यू कितना है। ठीक है, मतलब ये अगर C है, ये अगर B है और यहाँ पे अगर तुम्हें कैपिटल Q पुट किए हो तो तुम्हें AC का डिस्टेंस बताना है,
क्यू का नेचर और वैल्यू फाइंड आउट करना है। सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। देखना कितना जल्दी तुम लोग कर पाओगे। ठीक है बच्चों, तो आज के वीडियो में बस इतना ही क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए। इसका पार्ट 2 भी आएगा जहां पे कुछ और डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर यहाँ पे कुछ भी डाउट्स रहता है तो तुम लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, उसके लिए मैं अलग वीडियो बना के उसको एक्सप्लेन कर देने की कोशिश करूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो तुम लोगों का हेल्प करे बहुत, तुम लोगों को कंसेप्ट बिल्डअप करने के लिए। अगर हेल्प होता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो और अपने दोस्तों को बताओ कि क्वांटम स्क्विज पे अच्छे अच्छे वीडियो मिलते हैं। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।